नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। ग्वालियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बलि मांग रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। जी हां, ग्वालियर के 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड निर्माण में खतरों के खिलाड़ियों का प्रवेश हो चुका है। दरअसल ये खतरों के खिलाड़ी वे हैं जो अपने परिवार को पालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं घबराते, चाहे इन्हें इसके लिए अपनी जान ही हथेली पर क्यों न रखनी पड़े। एलिवेटेड रोड से शहर के बढ़ते और ट्रैफिक से निजात पाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर एलिवेटेड रोड का निर्माण कर रहे हैं उनके विषय में किसी ने सोचा? क्या उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन मजदूरों की जान की परवाह है या उस विभाग को अपनी जान खतरे में डालने वाले श्रमिकों की चिंता है? हमने जब लोक निर्माण विभाग सेतु के कार्यपालन यंत्री जोगेंद्र यादव से बात की तो उनका कहना था कि हमने निर्धारित सुरक्षा मापदंडों को लेकर पीएनसी कंपनी को नोटिस भी दिया है और पेनल्टी भी लगाई है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी भी पेनल्टी से एक भी मजदूर की जान लौट कर आ पाएगी? तस्वीरों में आप देखेंगे कि ग्वालियर की एलिवेटेड रोड के 30 फीट ऊंचे गार्डरों पर कैसे बिना उपकरणों की सुरक्षा के कुछ मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर दौड़े चले आ रहे हैं, वो भी उस समय जब अंचल में आंधी पानी का मौसम आ चुका है और जरा सी हवा चली या पैर फिसला तो सीधे नीचे और फिर होता है मौत के बदले मुआवजे का खेल। कंपनी भी तभी जागती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन ये कंपनी और विभाग क्या उस मजदूर के परिवार का दर्द समझ पाएंगे जो अपना एकमात्र कमाने वाला होता है? क्या दुनिया की कितनी भी बड़ी रकम उस मजदूर की जिंदगी को वापस ला पाएगी जो कंपनी की लापरवाही और शासकीय विभागों की उदासीनता के चलते खत्म हो चुकी होगी? गनीमत है कि अब तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह की लापरवाही रही तो शायद वो दिन भी दूर नहीं जब कोई मजदूर आज समय काल के गाल में समा जाएगा। आपने जो वीडियो अभी मुझे दिखाया जिसमें मजदूर बिना हेलमेट के चल रहे हैं और हमारे द्वारा लगातार उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप सेफ्टी के साथ साथ आपके मजदूर काम करें, हेलमेट लगा के रखें और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रोप भी बांध के रखें। और उसके हिसाब से उन्होंने एक सेफ्टी ऑफिसर भी रखा हुआ है जो पर डे वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि कोई मजदूर बिना हेलमेट के काम ना करे। उसके बाद भी कई जगह हमने भी देखा कि बिना हेलमेट के काम कर रहे थे इनके मजदूर, तो उनके लिए हमने पेनल्टी अभी तक 75 लाख रुपए की पेनल्टी हम उसकी काट चुके हैं। फिर भी आज आपने जो वीडियो, उसके बाद कुछ सुधार भी हुआ था, लेकिन आज फिर से एक वीडियो आपने अभी मेरे को दिखाया कि जिसमें वो बिना सेफ्टी काम कर रहे थे, तो मैं उसके लिए अभी स्पष्ट उनको नोटिस भी जारी करूँगा और कार्रवाई भी करूँगा उनके ऊपर। हेलमेट के अलावा और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, किस तरह के प्रिकॉशन होने चाहिए, क्या होना चाहिए? हेलमेट के अलावा एक तो रिफ्लेक्टिव कवर पहनते हैं वो लोग, जिससे रात में कोई वाहन उनको, जैसे वो काम कर रहे हैं, रात में वाहन आ जाए तो वो चमक जाए कि हाँ भाई ये यहाँ पे मजदूर काम कर रहा है। तो एक रिफ्लेक्टिव जैकेट होती है एक्चुअली, वो पहनते हैं। और शूज़, सेफ्टी शूज़ रहते हैं क्योंकि ये रेनफोर्समेंट के साथ काम करते हैं, किसी के पैर में रेनफोर्समेंट ना चला जाए या कुछ जाए, उसके हिसाब से काम करते हैं। ज़्यादा हाइट में काम कर रहे हो तो रोप भी बांधने चाहिए और जहाँ गिरने का डर हो वहाँ नेट भी बांधना चाहिए। इस तरीके के सेफ्टी के प्रिकॉशंस होते हैं। पूरी एलिवेटेड रोड पर कहीं ना तो कहीं नेट बंधा है और ना ही रोप वो लगा काम करते हैं, इसके लिए क्या? एलिवेटेड रोड पे क्या है कि अपन गर्डर से काम कर रहे हैं, तो गर्डर की लॉन्चिंग की जा रही है। अगर गर्डर की कास्टिंग की जाती वहाँ पे कास्ट इंस्टीट्यूट से, तो फिर अपन को एक बार को नेट्स की यूज़ होती, क्योंकि इसकी जो स्लैब्स हैं वो गर्डर के ऊपर हैं, तो इसलिए नेट लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हेलमेट पहनने की और जहाँ ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं वहाँ रोप लगा के काम करने की आवश्यकता है, जो हमने उनको निर्देश दिए हुए हैं। फिर भी आपने मेरी संज्ञान में आज दिया है कि कुछ लोग बिना हेलमेट के काम कर रहे थे, तो उन पर निश्चित ही तौर पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ।
जय हिंद, जय भारत।